महाकुंभ का मेला, जहां लाखों श्रद्धालु पुण्य अर्जित करने आते हैं, आस्था और विश्वास की गंगा में डुबकी लगाते हैं, जहां जीवन का मेला लगता है और लोग अपनी समस्याओं से मुक्ति की राह खोजते हैं। ऐसे ही पावन अवसर पर सुनीता अपनी सास सावित्री देवी को लेकर आई थी। घर में महीनों से बहस चल रही थी कि सावित्री देवी महाकुंभ में स्नान करना चाहती थीं, पर सुनीता को ये यात्रा बेकार लगती थी। आखिरकार पति के दबाव में आकर उसे सास को ले जाना पड़ा। सफर शुरू हुआ। भीड़-भाड़ वाले ट्रेन के डिब्बे में दोनों बैठी। सावित्री देवी उत्साहित थी और सुनीता बस इस जिम्मेदारी से जल्दी मुक्त होना चाहती थी। रास्ते भर उसने सास की बातों को अनसुना किया और मन ही मन एक योजना बना डाली। मेले में कदम रखते ही चारों ओर रंग बिरंगे झंडे, साधु संतों के प्रवचन, भक्तों की भीड़ और गूंजते हुए भजन सुनाई दे रहे थे। सावित्री देवी की आंखें चमक रही थीं, पर सुनीता की नजरें एक मौके की तलाश में थीं। जैसे ही वे संगम के पास पहुंची, सुनीता ने चतुराई से कहा, माँ, आप यहीं रुकिए, मैं प्रसाद लेने जा रही हूँ। ये कहकर वह भीड़ में गायब हो गई। सावित्री देवी कुछ समझ पाती, इससे पहले ही सुनीता ने तेजी से स्टेशन की ओर कदम बढ़ा दिए। ट्रेन पकड़कर घर लौट आए और सास के बारे में अनजान बनने का नाटक करने लगी। उधर सावित्री देवी अकेली, सहमी हुई, मेले की भीड़ में भटक गईं। उनका मन सहम गया था, पर भगवान का नाम लेकर वे आगे बढ़ीं। क्या होगा इस वृद्धा का? क्या सुनीता की यह योजना सफल होगी या नियति कोई और खेल खेलेगी? सावित्री देवी घबराई हुई थी। चारों ओर अनजान चेहरे, भीड़ का शोर, गूंजते हुए भजन, सब कुछ मिलकर उनके मन में अजीब सा डर भर रहे थे। वे बार बार इधर उधर देख रही थीं, शायद सुनीता उन्हें ढूंढने वापस आए, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका दिल बैठता गया। वे जान गईं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। आंखों में आंसू थे, पर वे बेबस थीं। थक हारकर वे एक कोने में बैठ गईं और भगवान का नाम लेने लगीं। उधर सुनीता घर लौट चुकी थी, अपने पति रवि से झूठ बोलकर कि सास मेले में कहीं खो गईं और लाख ढूंढने पर भी नहीं मिली। रवि को गहरा धक्का लगा, पर सुनीता ने नाटक जारी रखा, आंसू बहाए, बेबसी दिखाए, ताकि कोई उस पर शक न करे। घर में मातम छा गया, पड़ोसी, रिश्तेदार सब दुखी हो गए, पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। उधर सावित्री देवी को एक वृद्ध दंपति मिला, जिन्होंने उनकी मदद की। वे भी पुण्य अर्जित करने आए थे और जब उन्होंने सावित्री देवी की दशा देखी तो सहानुभूति से भर उठे। उन्होंने उन्हें अपने साथ रखा, भोजन दिया और आश्वासन दिया कि वे पुलिस की मदद लेंगे। सावित्री देवी ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया और धैर्य बनाए रखा। अगले दिन पुलिस को खबर दी गई, फोटो खींची गई, गुमशुदा की सूचना माइक पर दी गई, पर कोई अपने होने का दावा करने नहीं आया। इधर सुनीता को लग रहा था कि उसकी योजना सफल हो गई है। वह चैन की सांस ले रही थी, सोच रही थी कि अब उसे सास की सेवा से मुक्ति मिल गई। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। महाकुंभ का मेला खत्म होने को था और पुलिस को अंततः एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, जो सावित्री देवी को पहचानता था। गांव के ही एक श्रद्धालु ने जब उन्हें देखा तो तुरंत पहचान लिया। उसने पुलिस को बताया कि ये उसकी पड़ोसन है और उनके घर का पता भी दिया। पुलिस ने तत्काल सावित्री देवी को अपने साथ लिया और गांव के लिए रवाना हो गए। सुनीता को तब झटका लगा जब दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने पुलिस खड़ी थी और उनके साथ सावित्री देवी। पति रवि दौड़कर बाहर आया और मां को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पुलिस से पूछा कि मां को कहां से मिले। तब पुलिस ने पूरी कहानी बताई कि उन्हें मेला क्षेत्र में अकेले पाया गया और उनके पड़ोसी की मदद से घर तक पहुंचाया गया। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे को गले लगा लिया। अब बारी सुनीता की थी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वह घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ पैर कांपने लगे। वह कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। रवि को अब सारी सच्चाई समझ में आने लगी थी। उसने सुनीता की तरफ देखा और गुस्से में भरकर पूछा, तुमने मां को अकेला क्यों छोड़ा? सुनीता ने बहाने बनाने की कोशिश की,
पर उसकी आवाज में अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। आखिरकार सावित्री देवी ने अपने बेटे को रोकते हुए कहा, बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, भगवान ने मुझे बचा लिया, यही काफी है। पर अब रवि ने ठान लिया था कि सुनीता को उसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या सुनीता को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? क्या रवि अपनी पत्नी को माफ कर पाएगा, या फिर सावित्री देवी इस मामले को यहीं खत्म कर देंगी? रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर था, उसकी आंखों में धोखे की चिंगारी जल रही थी। वह सुनीता के पास गया और जोर से बोला, तूने मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? क्या तुझे जरा भी दया नहीं आई? सुनीता कांप रही थी, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। सावित्री देवी ने अपने बेटे को शांत करने की कोशिश की, बेटा, अब गुस्सा छोड़ दे, मैं सही सलामत घर लौट आई हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन रवि का दिल नहीं मान रहा था, उसके मन में सुनीता के लिए नफरत भर गई थी। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। धीरे धीरे ये खबर आग की तरह फैल गई कि बहू ने अपनी सास को महाकुंभ के मेले में अकेला छोड़ दिया था। पड़ोस की महिलाएं कानाफूसी करने लगी, कोई कहता कि ऐसी बहू को घर में रखने का क्या फायदा, तो कोई कहता कि इसे सबक सिखाना चाहिए। सुनीता सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे लगा था कि उसकी सास वहां खो जाएंगी और कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन नियति ने उसे गलत साबित कर दिया। रवि ने उसी वक्त फैसला किया कि अब वह सुनीता को कोई और मौका नहीं देगा। उसने घर के बुजुर्गों को बुलाया और पंचायत बुलाई गई। पंचायत में सबने सुनीता को बहुत भला बुरा कहा, उसके इस पाप की निंदा की गई। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि यह सजा की हकदार है, तो कुछ ने कहा कि इसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। सावित्री देवी अब भी शांत थी, उन्होंने धीरे से कहा, अगर मैं चाहूं तो इसे सख्त सजा दिलवा सकती हूं, लेकिन मैं इसे माफ कर रही हूं। यह अब भी मेरी बहू है, लेकिन मैं चाहती हूं कि यह अपनी गलती माने और सच्चे दिल से पश्चाताप करे। सुनीता की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने पहली बार अपनी गलती को सच में महसूस किया। वह दौड़कर अपनी सास के पैरों में गिर गई, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालच और स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि आपको छोड़ आई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। सावित्री देवी ने उसे उठाया और कहा, बेटा, जीवन में हर किसी को दूसरा मौका मिलता है, बस ये याद रखना कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रवि अब भी नाराज था, लेकिन उसने माँ की बात मान ली। पंचायत ने सुनीता को चेतावनी देकर माफ कर दिया, लेकिन साथ ही उसे यह वचन देना पड़ा कि वह अपनी सास की सेवा सच्चे मन से करेगी और कभी ऐसा नहीं करेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, सुनीता ने सच में अपने व्यवहार को बदला। वह अपनी सास की सेवा करने लगी और उन्हें खुश रखने की कोशिश करने लगी। सावित्री देवी के मन का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। गांव वालों ने भी देखा कि सुनीता सच में बदल गई है। इस घटना ने न सिर्फ सुनीता को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को एक सीख भी दी कि परिवार के रिश्तों को समझना और उनका सम्मान करना सबसे जरूरी है। महाकुंभ के मेले की वह घटना एक सबक बन गई, जिसने एक लालची बहू को समझदार और संवेदनशील बना दिया। जीवन में किए गए कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन सही समय पर अगर इंसान अपनी गलती सुधार ले तो उसे एक नई राह भी मिल सकती है। समय बीतता गया, पर महाकुंभ में घटी उस घटना की यादें कभी कभी सावित्री देवी के मन में उभर आती थीं। हालांकि उन्होंने अपनी बहू को माफ कर दिया था, लेकिन वह दर्द और डर उनके भीतर कहीं न कहीं जिंदा था। दूसरी तरफ सुनीता अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर दिन अपनी सास की सेवा में लगी रहती, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती, उनके लिए अच्छा खाना बनाती, समय पर दवाइयाँ देती और कोई भी तकलीफ न हो इसका पूरा ध्यान रखती। गांव की औरतें जो कभी उसकी बुराई करती थीं, अब उसकी तारीफ करने लगीं। लेकिन रवि के मन से वह धोखे की याद अभी भी पूरी तरह मिट नहीं पाई थी। वह अब भी सुनीता से पहले जैसा प्रेम नहीं कर पा रहा था। एक दिन सावित्री देवी ने बेटे से कहा, बेटा, जो हुआ उसे अब भुला दो। मैंने सुनीता को माफ कर दिया, लेकिन तुम अब भी उसे शक की नज़र से देखते हो।
जब तक तुम इसे पूरी तरह नहीं भूलोगे तब तक ये घर पहले जैसा नहीं बन पाएगा। रवि चुप था। वह माँ की बात को समझ रहा था, लेकिन उसका दिल उसे पूरी तरह मानने को तैयार नहीं था। उसने सुनीता को एक आखिरी परीक्षा में डालने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें सावित्री देवी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। रवि ने योजना बनाई कि वह माँ और सुनीता को इस आयोजन में भेजेगा, लेकिन खुद उनके साथ नहीं जाएगा। उसने सोचा कि अगर सुनीता सच में बदल गई है, तो वह माँ का पूरा ख्याल रखेगी और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। आयोजन के दिन सुनीता और सावित्री देवी साथ में गईं। पूरी यात्रा में सुनीता ने अपनी सास का हाथ पकड़े रखा, उन्हें किसी भीड़भाड़ वाली जगह अकेला नहीं छोड़ा और हर वक्त उनका ध्यान रखती रही। जब वे आयोजन स्थल पहुंची, तो सुनीता ने पहले उनके बैठने का सही इंतजाम किया, फिर उनके लिए पानी और प्रसाद लेकर आई। जब कार्यक्रम खत्म हुआ, तो सुनीता खुद सावित्री देवी को सहारा देकर बाहर ले गई और यह सुनिश्चित किया कि वे सुरक्षित घर पहुंचे। रवि घर के दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखें उन दोनों पर थीं। जब उसने देखा कि सुनीता पूरे रास्ते सावित्री देवी का हाथ पकड़े हुए थी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, हर जगह उनके लिए सावधान रही, तो उसके दिल में पहली बार सुकून महसूस हुआ। उसने माँ की ओर देखा, जो मुस्कुरा रही थीं। तब रवि को एहसास हुआ कि शायद सुनीता सच में बदल गई है। रात को जब सब सोने जा रहे थे, तब रवि ने सुनीता को रोका और कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में बदल गई हो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ और चाहता हूँ कि हम फिर से पहले जैसा जीवन शुरू करें। ये सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे अपने किए का पछतावा है और मैं अब कभी कोई गलती नहीं करूंगी। इस तरह महाकुंभ में हुआ वह हादसा, जिसने एक परिवार को तोड़ने की कगार पर पहुंचा दिया था, उसी हादसे ने रिश्तों को एक नई मजबूती भी दी। सुनीता की लालच और चालाकी ने उसे गलत रास्ते पर धकेला था, लेकिन समय और पश्चाताप ने उसे फिर से सही रास्ते पर ला दिया। सावित्री देवी का धैर्य और ममता, रवि का न्याय और सुनीता का पश्चाताप, इन सब ने मिलकर इस परिवार को फिर से जोड़ दिया। गांव वालों को भी यह सीख मिली कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अगर वो सच में सुधरना चाहे तो उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। समय के साथ सुनीता ने न केवल खुद को बदला, बल्कि पूरे घर के माहौल को भी पहले से बेहतर बना दिया। अब वो न सिर्फ सावित्री देवी की सेवा करती, बल्कि उनके सुख दुख में भी पूरी तरह साथ खड़ी रहती। गांव की महिलाएं जो कभी उसकी निंदा करती थीं, अब उसकी मिसाल देने लगीं। सुनीता ने अपनी गलती से सीखा था कि परिवार की सेवा और सम्मान ही असली सुख है। धीरे धीरे रवि का दिल भी पूरी तरह पिघलने लगा। अब वो सुनीता से पहले की तरह प्रेम करने लगा, उसे समझने लगा और परिवार फिर से खुशहाल हो गया। एक दिन सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ गईं। सुनीता ने बिना देर किए डॉक्टर को बुलवाया, खुद उनके पास बैठी रही, रात भर उनकी देखभाल की। रवि यह सब देख रहा था। उसे याद आया कि कभी सुनीता ने इनकी उपेक्षा की थी, लेकिन अब वही बहू सबसे ज्यादा चिंता कर रही थी। डॉक्टर ने कहा कि सावित्री देवी को अब आराम और सुकून की जरूरत है। सुनीता ने घर का सारा काम अपने ऊपर ले लिया और सास को किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी। कुछ हफ्तों में सावित्री देवी स्वस्थ हो गईं। एक दिन उन्होंने सुनीता को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं तुझे दिल से आशीर्वाद देती हूँ। तेरा पश्चाताप सच्चा था और तूने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि इंसान अपने गलतियों से सीख सकता है। अब मैं निश्चिंत हूँ कि मेरा घर तेरे भरोसे सुरक्षित है। सुनीता की आंखों में आंसू थे। उसने सास के पैर छूकर कहा, माँ, आपने मुझे दूसरा मौका दिया, यही मेरी सबसे बड़ी सौगात है। रवि, जो अब तक दूर खड़ा ये सब देख रहा था, आगे आया और सुनीता से कहा, अब इस घर में कोई शिकायत, कोई शिकवा बाकी नहीं है। जो हुआ वह बीत चुका है, अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। सुनीता ने सिर झुका लिया और घर में खुशियों की एक नई सुबह हो गई। गांव में भी यह बात फैल गई कि सुनीता, जो एक समय अपनी सास को अकेला छोड़ आई थी, अब उनकी सबसे बड़ी सहारा बन गई थी।
ये कहानी गांव के लिए एक सीख बन गई कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन अगर वो समय रहते अपनी गलती सुधार ले तो उसका भविष्य सुधर सकता है। इस तरह महाकुंभ का वह हादसा जो कभी एक परिवार को तोड़ सकता था, वही घटना अब रिश्तों को और मजबूत कर गई थी। सावित्री देवी, रवि और सुनीता तीनों ने अपनी अपनी गलतियों से सीख ली थी और अब उनका परिवार पहले से ज्यादा खुशहाल था। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन सच्चे मन से पश्चाताप और प्रेम हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकता है। सुनीता के मन में बीते समय की घटनाएं किसी फिल्म की तरह चल रही थीं। वह जब भी महाकुंभ के उस दिन को याद करती, उसका दिल डर और ग्लानि से भर जाता। कैसे उसने अपनी ही सास को अकेले छोड़ दिया था, कैसे उसने पति से झूठ बोला था, और कैसे भगवान ने उसे उसके ही कर्मों का एहसास कराया था। हर दिन जब वह सावित्री देवी की सेवा करती, उनके लिए दवाइयाँ देती, समय पर खाना खिलाती, तब उसे यह समझ में आता कि उस दिन अगर उसकी सास खो जाती या कुछ अनहोनी हो जाती तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। एक रात जब सब सो चुके थे, सुनीता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह उठकर धीरे से कमरे से बाहर आई और मंदिर के सामने बैठ गई। उसने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर रोने लगी, हे भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात किया, एक माँ को अकेला छोड़कर सोचा कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन असल में मैंने अपनी ही आत्मा को चोट पहुंचाई थी। आपने मुझे सजा नहीं दी, बल्कि सुधरने का मौका दिया। अब मैं कभी ऐसा पाप नहीं करूंगी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा तो रवि खड़ा था। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी शांति थी, लेकिन दर्द अब भी मौजूद था। सुनीता ने घबराकर अपने आंसू पोंछे और उठने लगी, लेकिन रवि ने उसे रोक लिया। सुनीता, क्या तुम सच में अपने किए पर पछतावा कर रही हो? रवि ने गहरी आवाज में पूछा। सुनीता ने सिर झुका लिया। हाँ रवि, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, माँ को धोखा दिया, इस घर की मर्यादा को ठेस पहुँचाए। जब मैंने सोचा कि मैं माँ को अकेला छोड़ दूंगी और सब ठीक हो जाएगा, तब मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को ही खोने जा रही हूँ। जब माँ वापस लौटी, तब मुझे एहसास हुआ कि भगवान कभी भी अन्याय को स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे झूठ बोला और यह मेरा सबसे बड़ा पाप था। रवि कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सुनीता, झूठ और धोखा किसी भी रिश्ते की बुनियाद को कमजोर कर देते हैं। जब माँ खोई, तब मैं बिखर गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कर सकती हो। लेकिन बीते महीनों में मैंने तुम्हें बदलते देखा है। तुमने माँ की सच्चे मन से सेवा की, अपना स्वभाव बदला और अपने किए पर सच में पछतावा किया। मुझे अब समझ में आ गया है कि तुमने गलती की थी, लेकिन अब तुम सुधर चुकी हो। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। रवि, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रवि ने एक गहरी सांस ली और सुनीता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत सजा दी, अब और नहीं। लेकिन इस रिश्ते को फिर से मजबूत करने के लिए हमें पूरी सच्चाई और भरोसे के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन यह वादा करो कि अब कभी किसी भी रिश्ते में झूठ या धोखे की कोई जगह नहीं होगी। सुनीता ने फौरन सिर झुका लिया और कहा, मैं कसम खाती हूँ रवि, अब ये घर, ये परिवार ही मेरी असली दुनिया है और मैं इसे कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगी। रवि ने पहली बार सुनीता के सिर पर हाथ फेरा और पहली बार उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी मोहब्बत लौटी। सुनीता ने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया था और अब उसका जीवन एक नए विश्वास और प्यार के साथ आगे बढ़ने वाला था। समय बीतता गया, लेकिन सुनीता का पश्चाताप खत्म नहीं हुआ। वो हर दिन अपने भीतर के अपराधबोध को महसूस करती थी। उसने सास को धोखा दिया था, पति से झूठ बोला था और लालच में आकर अपने ही परिवार के विश्वास को तोड़ा था। अब वो अपनी गलती सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक डर अब भी बैठा था। क्या सच में उसके किए का प्रायश्चित पूरा हो गया था? क्या रवि ने उसे पूरी तरह माफ कर दिया था? एक दिन गांव में भंडारे का आयोजन हुआ। सावित्री देवी ने कहा, सुनीता, इस बार तू ही सारी तैयारी संभाल।
मैं देखना चाहती हूँ कि तू इस परिवार के लिए कितनी निष्ठा से काम कर सकती है। सुनीता के लिए यह एक और परीक्षा थी। उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। भंडारे के लिए सारा सामान खुद खरीदा, दिन रात मेहनत की और हर चीज को सावधानी से संभाला। जब भंडारा हुआ तो पूरा गांव उसकी व्यवस्था की तारीफ कर रहा था। सावित्री देवी मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उन्होंने अब भी कोई टिप्पणी नहीं की। रात को जब सभी लोग घर लौटे तो सुनीता थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। रवि ने उसे देखा और कहा, आज माँ बहुत खुश थी। तेरा बदला हुआ रूप देखकर मैं भी सोचने लगा हूँ कि इंसान अगर सच में पश्चाताप करे तो उसका अतीत उसे हमेशा के लिए नहीं परिभाषित करता। सुनीता की आंखें भर आईं। रवि, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में अब भी कुछ बातें हैं जो पूरी तरह साफ नहीं हुई हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो गलती मैंने की वो दोबारा कभी नहीं होगी। रवि ने उसकी आंखों में झांका और पहली बार उसमें सच्चाई की चमक देखी। उसने धीरे से कहा, शायद वक्त के साथ मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा। सुनीता के लिए ये शब्द किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। अब उसने तय कर लिया था कि वह इस रिश्ते को पूरी तरह से विश्वास और प्रेम से भर देगी। सावित्री देवी, जो अब तक अपने अनुभवों से सब कुछ देख रही थी, ने धीरे से सुनीता के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने जो खोया था उसे तूने अपनी मेहनत से वापस पाया है। रिश्ते कभी भी एक पल में खत्म नहीं होते, लेकिन उन्हें संभालने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। तूने गलती की, लेकिन तूने उसे सुधारा भी। अब बस यह वचन देना कि कभी अपने परिवार का विश्वास नहीं तोड़ेगी। सुनीता ने सास के पैर छुए और कहा, माँ, अब मेरी पूरी जिंदगी इस परिवार को खुश रखने में ही समर्पित रहेगी। उस रात पहली बार सुनीता ने खुद को हल्का महसूस किया। वह समझ चुकी थी कि गलती से ज्यादा महत्वपूर्ण उसे सुधारना होता है। अब वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी और उसका परिवार भी। समय बीतने के साथ सुनीता ने अपने हर छोटे बड़े काम से यह साबित कर दिया कि अब वह पहले वाली स्वार्थी और चालाक बहू नहीं रही। वह अपनी सास की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी और घर के हर सदस्य का ख्याल रखती थी। लेकिन उसके मन के किसी कोने में अब भी यह डर बैठा था कि क्या वाकई रवि और उसकी सास ने उसे पूरी तरह माफ कर दिया है। क्या सच में अब उसके प्रति वही पुराना विश्वास लौट आया है। एक दिन गांव में एक बड़ी पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से संत महात्मा आ रहे थे। सावित्री देवी ने कहा, सुनीता, इस बार तू ही सब व्यवस्था देखेगी। अगर तू ये सब अच्छे से संभाल लेगी तो मैं मान लूंगी कि अब तू सच में बदल चुकी है। ये सुनकर सुनीता के मन में एक नई उमंग जागी। उसने इस अवसर को अपने प्रायश्चित का अंतिम चरण मान लिया और पूरी लगन से पूजा की तैयारी में जुट गई। पूरे गांव में ये चर्चा होने लगी कि अब सुनीता में कितनी तब्दीली आ गई है। जो औरत कभी अपनी सास को अकेले महाकुंभ के मेले में छोड़ आई थी, वही अब उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। जो कभी अपने स्वार्थ के लिए पति से झूठ बोलती थी, वही अब बिना किसी स्वार्थ के पूरे परिवार की सेवा में लगी रहती। धीरे धीरे लोगों की नज़रों में भी उसका सम्मान बढ़ने लगा। पूजा का दिन आया, सब लोग मंदिर में जमा हुए थे। सुनीता ने पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी खुद उठाई थी। संतों और गांव वालों के लिए भोजन की व्यवस्था से लेकर भजन कीर्तन तक सब कुछ उसने खुद संभाला था। जब कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो संतों ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तेरी भक्ति और सेवा देखकर लगता है कि तूने अपने पिछले सभी पाप धो दिए हैं। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने आगे बढ़कर सुनीता को गले लगा लिया और कहा, बेटा, अब मैं पूरी तरह से तुझ पर विश्वास कर सकती हूँ। तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। ये सुनकर सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। रवि, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रहा था, आगे आया और कहा, सुनीता, आज मुझे यकीन हो गया कि तू सच में बदल गई है। अब इस घर में तुझे किसी भी तरह के संदेह की नज़र से नहीं देखा जाएगा।
सुनीता ने रवि की ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर वही पुरानी मोहब्बत दिखाई दी। उसे एहसास हो गया कि उसका प्रायश्चित पूरा हो चुका है और अब वो अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकती है। गांव वालों ने भी इस बदलाव को देखा और सुनीता की मिसाल देने लगे। अब वो सिर्फ एक बहू नहीं थी, बल्कि परिवार की सबसे मजबूत कड़ी बन चुकी थी। सावित्री देवी के दिल में जो घाव था, वह अब पूरी तरह भर चुका था। इस तरह महाकुंभ के उस धोखे ने जो दरार पैदा की थी, वो समय, पश्चाताप और प्रेम के बल पर पूरी तरह मिट चुकी थी। सुनीता ने अपनी गलती से सीखा और अपने कर्मों से यह साबित किया कि अगर इंसान सच में बदलना चाहे, तो कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा न जा सके। समय के साथ सुनीता के मन में जो अपराधबोध था, वह धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। जब भी वह अकेली होती, उसे महाकुंभ के मेले वाला दिन याद आ जाता। वह सोचती कि अगर उस दिन सासू माँ हमेशा के लिए खो जाती या उन्हें कुछ हो जाता, तो क्या वह खुद को कभी माफ कर पाती। ये ख्याल आते ही उसका दिल कांप उठता। उसने सास और पति का विश्वास तो वापस जीत लिया था, लेकिन खुद की नज़रों में अब भी वो पूरी तरह निर्दोष महसूस नहीं कर पा रही थी। एक दिन गांव में एक बड़ा सत्संग आयोजित हुआ। सत्संग में एक महात्मा प्रवचन दे रहे थे, मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है और वही कर्म उसके पतन का कारण भी बन सकते हैं। जो गलती करके भी अहंकार में रहता है, वह जीवन भर दुख भोगता है। लेकिन जो अपने अपराध को स्वीकार कर सच्चे मन से प्रायश्चित करता है, वह फिर से शुद्ध पाप क्षमा कर सकते हैं, बशर्ते इंसान खुद भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहे। सुनीता को ऐसा लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए कहे जा रहे हों। उसके मन में यह बात बैठ गई कि जब तक वो खुद को माफ नहीं करेगी, तब तक पूरी तरह शांति नहीं मिलेगी। उसने तय कर लिया कि अब वो केवल अपने परिवार की सेवा ही नहीं करेगी, बल्कि अपने अतीत से सीख लेकर दूसरों की भी मदद करेगी। अगले ही दिन उसने गांव की उन बहुओं को इकट्ठा किया, जो अपने सास ससुर से तंग आकर झगड़ा करती थीं, परिवार से अलग रहने की सोचती थीं या अपने रिश्तों में झूठ और धोखे का सहारा लेती थीं। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने स्वार्थ में आकर अपनी सास को अकेले छोड़ दिया था, कैसे पति से झूठ बोला था और कैसे बाद में उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह बोली, अगर मैं अपनी गलती समय रहते नहीं सुधारती, तो आज मेरा परिवार टूट चुका होता। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी यह समझें कि परिवार का असली सुख विश्वास और प्रेम में है, न कि स्वार्थ और धोखे में। गांव की औरतों पर इस बात का गहरा असर हुआ। धीरे धीरे वे भी अपने घरों में बदलाव लाने लगीं। जिन घरों में रोज झगड़े होते थे, वहां शांति बढ़ने लगी। जिन रिश्तों में कड़वाहट थी, वहां मिठास आ गई। सुनीता अब केवल अपने घर तक सीमित नहीं थी, वह पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी। सावित्री देवी ने जब ये सब देखा, तो उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने सुनीता को गले लगाकर कहा, बेटा, अब मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अब तूने न सिर्फ अपने परिवार को संभाला, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाई। रवि, जो अब तक दूर खड़ा ये सब देख रहा था, धीरे से मुस्कुराया और मन ही मन सोचा कि उसकी पत्नी सच में एक नई इंसान बन चुकी थी। उसने धीरे से सुनीता का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुझे खुद को और किसी को भी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तूने जो करना था, वह कर दिखाया। अब बस अपने नए जीवन की शुरुआत कर। सुनीता ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसकी आत्मा को अब सच्ची शांति मिल चुकी थी। समय के साथ सुनीता का जीवन पहले से अधिक संतुलित और खुशहाल हो गया। वह न केवल अपने परिवार की देखभाल कर रही थी, बल्कि गांव में भी उसका सम्मान बढ़ चुका था। सावित्री देवी, जो कभी उसकी नीयत पर संदेह करती थीं, अब हर जगह उसकी तारीफ करने लगीं। रवि का रवैया भी पूरी तरह बदल चुका था। अब उनके रिश्ते में पहले जैसा विश्वास लौट आया था। लेकिन सुनीता जानती थी कि विश्वास को बनाए रखना उसे दोबारा जीतने से भी ज्यादा कठिन होता है। इसलिए उसने अपने हर काम में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखने का प्रण लिया। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन होने वाला था, जिसमें आसपास के गांवों से भी लोग आने वाले थे। इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी सुनीता को दी गई थी।
यह उसके लिए एक और परीक्षा थी। उसने पूरी लगन और मेहनत से तैयारी शुरू की। आयोजन के दिन सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। गांव की एक बुजुर्ग महिला, जो समारोह में शामिल होने आई थी, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। लोग घबरा गए, लेकिन सुनीता ने बिना समय गंवाए तुरंत उन्हें संभाला और नजदीकी अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। ये सुनकर गांव के लोग सुनीता की और भी अधिक सराहना करने लगे। सावित्री देवी ने गर्व से कहा, आज मुझे अपनी बहू पर गर्व है। ये वही लड़की है जिसे मैंने कभी स्वार्थी और चालाक समझा था, लेकिन अब ये पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी है। रवि ने भी सुनीता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तूने न सिर्फ हमारे घर का सम्मान बढ़ाया, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। अब मुझे पूरा यकीन है कि तेरा पश्चाताप सच्चा था। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और खुशी के थे। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने कर्मों से अपनी गलती को पूरी तरह सुधार लिया है। अब उसके दिल में कोई बोझ नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, बस एक नई शुरुआत की खुशी थी। इस तरह एक बहू, जिसने अपनी सास को महाकुंभ में छोड़कर अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश की थी, वही बहू अब निस्वार्थ प्रेम और सेवा का प्रतीक बन चुकी थी। उसने अपने घर, अपने रिश्तों और पूरे गांव का विश्वास जीत लिया था। समय बीतने के साथ सुनीता ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव में अपनी नई पहचान बना ली थी। अब वह एक आदर्श बहू, एक जिम्मेदार पत्नी और समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या उसका बेटा, जो अब बड़ा हो रहा था, कभी उसकी पुरानी गलती के बारे में जानकर उसे उसी नज़र से देखेगा जैसे बाकी दुनिया देख रही थी, या फिर उसके मन में भी कहीं कोई संदेह रहेगा। एक दिन उसका बेटा रोहन स्कूल से आया और बोला, माँ, आज स्कूल में गुरुजी ने बताया कि सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान को महान बनाते हैं। लेकिन माँ, क्या कोई गलती करके भी अच्छा इंसान बन सकता है? सुनीता का दिल धक से रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को क्या जवाब दे। थोड़ी देर सोचकर उसने कहा, बेटा, इंसान गलतियां करता है, लेकिन अगर वह अपनी गलती को समझकर उसे सुधारने की पूरी कोशिश करे, तो वह पहले से भी अच्छा इंसान बन सकता है। रोहन ने मासूमियत से पूछा, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी गलती कर दे, तो क्या उसे माफ किया जा सकता है? सुनीता की आंखों में नमी आ गई। उसने प्यार से बेटे को गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, अगर गलती करने वाला सच में पछताए और उसे दोबारा न दोहराने की ठान ले, तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। रोहन मुस्कुराया और बोला, माँ, मुझे खुशी है कि तुमने कभी कोई गलती नहीं की, क्योंकि तुम तो सबसे अच्छी हो। ये सुनते ही सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह चाहकर भी बेटे को अपनी सच्चाई नहीं बता पाई। वह जानती थी कि एक दिन जब वह बड़ा होगा, तो उसे सब कुछ पता चल सकता है, लेकिन तब तक वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि जब भी उसे उसकी माँ की पुरानी गलती का पता चले, तो वह ये भी देख सके कि उसने उसे सुधारने के लिए कितनी मेहनत की थी। इस घटना के बाद सुनीता और भी अधिक सतर्क हो गई। वह चाहती थी कि उसका बेटा कभी भी किसी गलत रास्ते पर न जाए। उसने उसे सिखाया कि सच्चाई और विश्वास सबसे बड़े गुण होते हैं और किसी भी रिश्ते की नींव इन्हीं पर टिकी होती है। रवि, जो ये सब देख रहा था, उसने पहली बार महसूस किया कि सुनीता ने न केवल खुद को बदला था, बल्कि अब वह अपने बेटे को भी वही सिखा रही थी जो उसने अपनी गलती से सीखा था। उसने धीरे से सुनीता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तूने जो बदलाव अपने अंदर लाया, वही अब रोहन के जीवन में भी उतार रही है। मुझे गर्व है कि तू मेरी पत्नी है। सुनीता ने ये सुना और पहली बार उसे लगा कि अब उसने सच में सबका विश्वास जीत लिया है। अब उसका जीवन पूरी तरह से नई राह पर था, जहां न कोई डर था, न कोई संदेह, बस एक नई उम्मीद और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा थी। समय बीतता गया और सुनीता अब पहले से भी अधिक जिम्मेदार और समझदार हो चुकी थी। उसका पूरा ध्यान अपने परिवार, अपने बेटे रोहन और सास ससुर की सेवा में लगा रहता। वो हर दिन अपनी पिछली गलती से सीखा हुआ सबक याद रखती और कोशिश करती कि किसी भी हाल में रिश्तों में फिर से कोई दरार न आए।
लेकिन जीवन हमेशा सीधा सपाट नहीं चलता। एक दिन गांव में एक शादी का आयोजन था, जहां पूरे गांव के लोग आमंत्रित थे। सुनीता भी रवि और रोहन के साथ वहां पहुंची। शादी में उसकी कुछ पुरानी सहेलियां भी मिलीं, जो पहले उसकी पुरानी आदतों और स्वभाव को जानती थीं। उनमें से एक, राधा, मुस्कुराकर बोली, अरे सुनीता, तुझे देखकर तो यकीन ही नहीं होता कि तू वही लड़की है जो कभी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब तो बिल्कुल ही बदल गई है। उसकी इस बात में छुपे व्यंग्य को सुनीता ने भांप लिया, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ राधा, इंसान को समय और परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा देती हैं। कभी कभी गलतियां ही हमें सही रास्ता दिखाने का जरिया बन जाती हैं। राधा हंसकर बोली, चल, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सच बता, तुझे कभी अपनी पुरानी चालाकी की याद नहीं आती? सुनीता को ये सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, नहीं, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि चालाकी से पाए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से जिया गया जीवन हमेशा सुकून देता है। रवि, जो पास ही खड़ा था, ये सब सुन रहा था। वो गर्व से मुस्कुराया और मन ही मन सोचा कि उसकी पत्नी सच में अब पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन इस शादी में एक और अप्रत्याशित घटना घटी। शादी के बीच में खबर आई कि गांव के एक बुजुर्ग, रामदयाल चाचा, जो काफी बीमार थे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। गांव के लोग घबरा गए, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सुनीता ने बिना देर किए तुरंत रवि से कहा, हमें उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। अगर देर हुई तो उनकी जान जा सकती है। रवि भी उसकी बात से सहमत हुआ और वे दोनों तुरंत रामदयाल चाचा को लेकर शहर के अस्पताल भागे। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उन्हें बचाना मुश्किल था। जब वे वापस गांव लौटे तो सभी लोग सुनीता की तारीफ करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब हमें यकीन हो गया है कि सुनीता सच में बदल चुकी है। अब ये सिर्फ अपने घर की नहीं, बल्कि पूरे गांव की बेटी बन चुकी है। सावित्री देवी ने सुनीता को गले लगाकर कहा, बेटा, अब मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तूने अपने कर्मों से खुद को साबित कर दिया है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और संतोष के थे। उसने अपने भीतर एक अटूट आत्मविश्वास महसूस किया। अब वो जान चुकी थी कि जब इंसान सच्चे मन से खुद को सुधारने की ठान ले, तो कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा न जा सके। शादी के बाद गांव में सुनीता की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। लोग उसे पहले की तरह स्वार्थी और चालाक नहीं, बल्कि एक समझदार, परिपक्व और दयालु महिला के रूप में देखने लगे। लेकिन जीवन में हर बदलाव के साथ नई परीक्षाएं भी आती हैं। सुनीता ने भले ही सबका विश्वास जीत लिया था, लेकिन क्या ये बदलाव हमेशा बना रहेगा? क्या उसका बीता हुआ अतीत फिर से उसकी खुशहाल जिंदगी में कोई हलचल मचाएगा? ये सब वक्त ही तय करने वाला था। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया परिवार आकर बसा। ये परिवार शहर से आया था और काफी अमीर था। गांव के लोग उनकी शानो शौकत देखकर प्रभावित थे, लेकिन इस परिवार की सबसे खास बात थी उनकी बहू, नीलम। नीलम बहुत ही तेज तर्रार और चालाक स्वभाव की थी। वो हर समय अपनी सास को नीचा दिखाने में लगी रहती और उन्हें किसी न किसी तरह परेशान करती रहती। जब सुनीता को ये बात पता चली तो उसे अपना अतीत याद आ गया। वह जानती थी कि नीलम भी वही गलती कर रही थी जो कभी उसने की थी। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं सुनीता के घर आईं और बोलीं, बहू, तू तो अब समझदार हो गई है। एक समय था जब तुझे भी अपनी सास से परेशानी होती थी, लेकिन अब तू आदर्श बहू बन गई है। नीलम को भी समझा कि सास ससुर को अपमानित करना सही नहीं है। सुनीता को ये सुनकर एहसास हुआ कि अब उसकी जिम्मेदारी केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं है। उसे अब समाज में भी बदलाव लाना होगा। उसने सोचा कि वह नीलम से बात करेगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक दिन गांव के मंदिर में भंडारे का आयोजन था। नीलम भी वहां आई थी, लेकिन उसने अपनी सास को साथ लाने की जरूरत नहीं समझी। सुनीता ने ये देखा और नीलम के पास जाकर बोली, नीलम, तू अपनी सासू माँ को साथ क्यों नहीं लाई? नीलम ने ठंडी आवाज में कहा, वो बीमार थीं, इसलिए नहीं आई।
वैसे भी उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। सुनीता उसकी आंखों में देख रही थी। वो समझ गई कि नीलम झूठ बोल रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी हमें बड़ों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। मैं भी कभी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि जिन रिश्तों को हम बोझ समझते हैं, वे ही हमारे सबसे बड़े सहारे बन सकते हैं। नीलम ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि सुनीता की बातों में सच्चाई थी, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। अगले कुछ दिनों में सुनीता ने देखा कि नीलम के व्यवहार में हल्का सा बदलाव आ रहा था। उसने पहली बार अपनी सास को अपने साथ मंदिर ले जाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में भी चर्चा होने लगी कि सुनीता की सलाह का असर हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन अचानक नीलम की सास बहुत बीमार पड़ गईं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। नीलम घबरा गई, लेकिन सुनीता ने तुरंत गाड़ी मंगवाई और खुद उनके साथ शहर जाने को तैयार हो गई। अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ कि समय पर मरीज को ले आए, वरना देरी होने से जान का खतरा हो सकता था। नीलम की आंखों में आंसू थे। वह सुनीता को देखकर बोली, आज मैंने तुझसे बहुत कुछ सीखा है। जो गलती तूने की थी, वही गलती मैं भी कर रही थी। लेकिन अब मैं सच में समझ गई हूँ कि सास ससुर सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि परिवार की नींव होते हैं। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, गलतियाँ इंसान को सीखने का मौका देती हैं, लेकिन उसे सुधारना हमारे हाथ में होता है। तूने अपनी गलती को जल्दी समझ लिया, यही सबसे बड़ी बात है। नीलम की सास ठीक होकर घर लौट आई। गांव में ये खबर फैल गई कि नीलम भी अब बदल चुकी है। लोग सुनीता की और भी तारीफ करने लगे। सावित्री देवी ने ये सब देखा और भगवान का धन्यवाद किया कि उनकी बहू अब न सिर्फ अपने घर के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुकी थी। लेकिन क्या ये बदलाव हमेशा के लिए था? क्या सुनीता को फिर से कोई परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या उसका अतीत पूरी तरह खत्म हो गया था, या फिर कभी कोई पुराना राज उसके वर्तमान को हिला सकता था? समय बीतता गया और सुनीता की समझदारी और अच्छे व्यवहार ने न सिर्फ उसके परिवार में बल्कि पूरे गांव में उसकी अलग पहचान बना दी थी। अब लोग उसकी मिसाल देते थे, और जो कभी उसे स्वार्थी और चालाक समझते थे, वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन सुनीता जानती थी कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर मोड़ पर कोई न कोई परीक्षा उसका इंतजार कर रही होती है। एक दिन गांव में अचानक खबर फैल गई कि पास के शहर में एक बड़ा व्यापारिक मेला लगने वाला है, जहां दूर दूर से लोग खरीदारी करने और मनोरंजन के लिए आते हैं। गांव की कई महिलाएं जाने की योजना बना रही थीं। सुनीता भी इस मेले के बारे में सुनकर उत्साहित हुई, लेकिन उसने सावित्री देवी से इस बारे में बात करना जरूरी समझा। माँ जी, गांव की औरतें मेले में जा रही हैं, क्या मैं भी उनके साथ जा सकती हूँ? सुनीता ने झिझकते हुए पूछा। सावित्री देवी ने पहले कुछ सोचा, फिर बोली, तू अब समझदार हो गई है, लेकिन ध्यान रखना कि कोई लापरवाही न हो। मेला बड़ा है, वहाँ बहुत भीड़ होगी। अपना और गांव की औरतों का ख्याल रखना। सुनीता ने सिर हिलाया और अगले दिन तैयार होकर गांव की अन्य महिलाओं के साथ मेला पहुंच गई। मेले की चकाचौंध देखकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। हर तरफ दुकानें सजी हुई थीं, खाने पीने के स्टॉल थे, झूले थे और मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल थे। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक पल के लिए सुनीता को महसूस हुआ कि अगर कोई गलती हुई तो कोई भी यहाँ आसानी से खो सकता है। जैसे ही सब मेला घूमने लगे, अचानक शोर मच गया, एक बच्ची खो गई है। कोई मेरी बेटी को ढूंढ दो। एक माँ रोते हुए इधर उधर भाग रही थी। सुनीता ने ये सुना तो तुरंत उसकी सहानुभूति जागी। वह बिना समय गंवाए भीड़ में उस बच्ची को खोजने लगी। कुछ देर बाद उसे झूले के पास एक कोने में एक छोटी बच्ची दिखी, जो सहमी हुई बैठी थी और रो रही थी। सुनीता ने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, बेटा, घबराओ मत, तुम्हारी माँ यहीं कहीं होगी। चलो, हम उन्हें ढूंढते हैं। बच्ची सुनीता की गोद में सिमट गई।
थोड़ी ही देर में उसकी माँ दौड़ती हुई आई और सुनीता के पैरों में गिरकर रोने लगी। बहन, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। मैं तो डर गई थी कि कहीं ये भीड़ में खो न जाए। गांव की अन्य महिलाओं ने ये देखा और सुनीता की और भी तारीफ करने लगीं। जब वह वापस गांव लौटी तो सावित्री देवी ने गर्व से कहा, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू सिर्फ हमारी नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी भगवान का उपहार है। लेकिन सुनीता की असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्या मेले में हुई इस घटना का कोई गहरा असर उसके भविष्य पर पड़ेगा? क्या उसका बीता अतीत अब पूरी तरह मिट चुका था, या फिर कोई पुरानी बात उसे फिर से परेशान करने वाली थी? कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नई परेशानी खड़ी हो गई। सुनीता जब सुबह घर के आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही थी, तभी गांव की सरपंच की पत्नी कमला देवी घबराई हुई आईं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उन्होंने सुनीता का हाथ पकड़ते हुए कहा, बहू, तुझे ही कुछ करना होगा। गांव में बड़ी मुसीबत आ गई है। सुनीता ने चौंककर पूछा, क्या हुआ मां जी? इतनी परेशान क्यों हैं? कमला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, गांव के कुछ दबंग लोग जबरदस्ती गरीब किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वे गांव के बुजुर्गों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कोई भी उनकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे। तुझे ही अब कुछ करना होगा। सुनीता को ये सुनकर गहरा झटका लगा। उसने सोचा कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो गांव के उन गरीब परिवारों के लिए न्याय की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। उसने तुरंत रवि और गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों को बुलाया और पूरी स्थिति समझाई। रवि ने गंभीर स्वर में कहा, ये तो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हम कानूनी तरीके से ही इस मामले को हल करेंगे। हमें सबूत जुटाने होंगे और पुलिस से संपर्क करना होगा। सुनीता ने सबको एकजुट किया और उन किसानों की पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने अपने जमीन के कागजात दिखाए जो साबित कर रहे थे कि जमीन उनकी है, लेकिन दबंग लोग उन्हें धमकी देकर जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे थे। सुनीता ने बिना देरी किए गांव के कुछ समझदार लोगों को लेकर जिला अधिकारी के पास जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंची तो अधिकारी ने पहले उनकी बात को हल्के में लिया, लेकिन जब सुनीता ने पूरी दृढ़ता से सारे सबूत उनके सामने रखे और कहा कि अगर न्याय न मिला तो वे गांव की सभी महिलाओं को लेकर धरना देंगी, तब अधिकारी ने तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दिए। कुछ ही दिनों में प्रशासन ने उन दबंगों पर कार्रवाई की और गरीब किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई गई। जब ये खबर गांव में पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे। गांव के बुजुर्गों ने सुनीता को आशीर्वाद दिया और कहा, बहू, तूने जो किया वह बहुत बड़ा काम है। आज गांव की हर औरत तुझसे सीख लेगी कि अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए। सावित्री देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने सुनीता को गले लगाकर कहा, आज तूने साबित कर दिया कि एक औरत सिर्फ घर की देखभाल करने वाली नहीं होती, बल्कि जरूरत पड़ने पर पूरे समाज की रक्षा भी कर सकती है। लेकिन क्या ये संघर्ष यहीं खत्म हो गया? क्या गांव में शांति बनी रहेगी या फिर कोई नया संकट सुनीता की परीक्षा लेने वाला है? समय बीतता गया और सुनीता का जीवन पहले से अधिक सशक्त और संतुलित हो गया। गांव में अब उसकी पहचान सिर्फ एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक समझदार, निडर और न्यायप्रिय महिला के रूप में होने लगी थी। उसकी हर कोशिश से परिवार और समाज में बदलाव आ रहे थे। अब कोई भी उसे उसके पुराने स्वभाव से नहीं पहचानता था, लेकिन सुनीता जानती थी कि असली परीक्षा तब होती है जब इंसान के धैर्य और निर्णय की परख की जाती है। एक दिन गांव में एक अनहोनी घटना घटी। सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने बताया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और उन्हें बड़े शहर में इलाज की जरूरत है। सुनीता और रवि ने बिना समय गंवाए उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। सुनीता दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। उसने अपने पिछले सभी गिले शिकवे भुला दिए और सिर्फ एक बेटी की तरह अपनी सास का पूरा ख्याल रखा। कुछ दिनों के इलाज के बाद सावित्री देवी की हालत सुधरने लगी। एक दिन उन्होंने सुनीता का हाथ थामकर कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने मेरी हर परीक्षा में खुद को सच्चा साबित किया है।
पहले मैं तुझसे नाराज रहती थी, लेकिन आज मैं पूरे दिल से कह सकती हूँ कि तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैंने पहले बहुत गलतियाँ की थी, लेकिन मैंने उनसे सीखा है। अब मेरा पूरा जीवन आपके आशीर्वाद और परिवार की सेवा में ही बीतेगा। गांव लौटने के बाद सुनीता के लिए सब कुछ बदल चुका था। अब न कोई पुरानी गलती उसे सताती थी और न ही कोई पछतावा उसे कमजोर करता था। उसने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव से सीखा और एक नई पहचान बनाई। अब वो सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। उसके अंदर अब कोई द्वंद्व नहीं था, कोई डर नहीं था। उसने अपने कर्मों से साबित कर दिया था कि इंसान की पहचान उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य के निर्णयों से होती है। गांव में अब भी उसके नाम की चर्चा होती थी, लेकिन अब वह चर्चा नकारात्मक नहीं, बल्कि प्रेरणादायक बन चुकी थी। सुनीता ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली थी और अब वो एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार थी।